तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश। स्वागत करता हूँ मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं एक और ऑयल पेंटिंग कवर करने वाला हूँ। और मैं सोच रहा था कि शुरुआत से एंड तक छोटे छोटे पीस या छोटे छोटे कट्स में आपको सब दिखाऊं कि मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे क्या वर्क करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक सिंपली कैनवास लिया हुआ है। कैनवास बोर्ड होता है। और नॉर्मल मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि बनाना है, सेट करना है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल बोर्ड होता है। बोर्ड को आप ओपन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया, पूरी तरीके से खोल लिया, पन्नी को हटा दिया। अब ये मेरा कैनवास तैयार है, मगर अभी ऑयल वर्क करने से पहले हमको इसका जो एक टेक्सचर होता है, जिसे जैसो लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जैसो ना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसो से आप, क्योंकि अगर बिगनर्स हैं तो आप ट्राई कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आएगा। ऐसा अगर मैं बता दूं आप जैसो लगा लो या इस प्रीमियम पे काम कर लो या एक्रेलिक कलर लगा लो, फिर आपका है, आपने सुन लिया, आपने किया। तो एक होता है हमने सुना, हमने काम किया, ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। मगर अगर आपके माइंड में आर्टिस्ट का कुछ चल रहा है तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कुछ जब करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो अगर आप चाहो तो जैसो भी लगा सकते हो और चाहो तो एक्रेलिक कलर भी लगा सकते हो। एक कोड लगाना है। एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कि अपने आप पे कोशिश करना कि आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। कुछ न्यू निकल के आएगा जब आप ट्राई करोगे कि बिना जैसो लगा के भी ट्राई करो। क्योंकि कभी कभार ये होता है ना, हमारे अंदर वो आइडिया था, हमने सिर्फ सुना दूसरे का और जैसो लगाया उसके बाद किया। तो एक बार करके देखो, खराब सही एक कैनवास बना लो अपना। जितना अगर आप सही कर सकते हो उतना करके देखो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसा जो बता रहा है वैसे तो आपको करना ही करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोडिंग लगाता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल जैसो लिया है और एक ये कलर लिया हुआ है। कलर एक्रेलिक पे आपके पास जो भी हो, क्योंकि आपको एक कोड करना है, ठीक है। तो आप एक्रेलिक का कलर ले सकते हो, जैसो इसलिए। और जैसो अगर आपके पास जैसो है, जरूरी नहीं एक्रेलिक लगाओ। अब ये क्योंकि मेरे को ऑयल पे काम करना है थोड़ा सा, हमने ट्राई किया हुआ है, तो मेरे से सिर्फ जैसो पे नहीं होता। तो मैंने एक्रेलिक और जैसो दोनों ले लिया है। और एक सबसे बड़ा ब्रश, क्योंकि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको नॉर्मल करना है एक कोड पे, ठीक है। तो मैं कोडिंग करता हूँ और आपको बोर्ड की तरफ कैमरा करता हूँ। अभी फ्रेंड सिंपली हम जैसो का और एक्रेलिक कलर का मिक्स करके कोड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको पूरी तरीके से अभी जैसो पे, मतलब जैसो और एक्रेलिक कलर का कोट पूरी तरीके से इस पे बोर्ड पे लगा दिया हुआ है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हल्का सा एक्रेलिक कलर कलर लेते हैं और उसके बाद उसको लगा करके पूरा वॉश करके उसके बाद साफ़ कर देते हैं, तो एक हल्का सा येलो रंग का टेक्सचर्स निकल के आ जाता है। तो वो मैं सोच रहा था आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जब मैं बताऊंगा, तो मैं सोच रहा था उसमें आपको मैं बता दूंगा कि वो भी एक टेक्निक होती है। और वैसे एक बात बताऊं कि जब भी आर्टिस्ट काम करता है, ठीक है, वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो या फिर पेंटिंग्स हो, अपने क्रिएशन से काम करता है कि वो क्या सोच रहा है, उसको क्या लाना है उस पर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कॉपी है, वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके पीछे वो जो एक्सप्रेस भाव कर रहे हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। हम जब तक वो भाव पैदा नहीं कर पाते, हम एक आर्टिस्ट नहीं बन पाते। अब हमको ये लगता है कि मेरी पेंटिंग नहीं बिक रही है, मेरा काम नहीं सक्सेस हो रहा, कारण क्योंकि हम उसके पीछे का भाव ही नहीं ला पा रहे हैं। हम सिर्फ बना रहे हैं और पूरी दुनिया बना रही है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी कीमत आप मत समझो कि हमने बना दिया। जो एक भाव, एक बैलेंस होता है, ये आपको थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग्स को देखोगे तो फेमस का कारण है उनकी इतनी मेहनत के पीछे उनके भाव, वो एक एक्सप्रेशन जो होते हैं आर्टिस्टों के। मैं कुछ पेंटिंग्स के थ्रू आपको बताऊंगा। कभी मैं एक नॉर्मल अगर ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं बताऊंगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरीके से आप पेंटिंग को देख सकते हो। आपको लगता है कि उसमें कुछ नहीं, मगर उसमें बहुत कुछ होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम इस पे ही काम करते हैं। तो ये कोड है, अब इतना समय देते हैं कि ये एक बिल्कुल प्रॉपर सूख जाए, क्योंकि अगर ये सूख जाएगा ना उसके बाद मैं इस पर वर्क चालू करूँगा, ठीक है। तो अब इसका सूखने का थोड़ा वेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट कोट लगा दिया था, आपको बताया था, और उसके बाद ड्राई होने के लिए मैंने इसको लैंडस्केप को रखा था।
अब जो इसका फर्स्ट टेक्सचर है जो मैंने क्लाउड निकाले हुए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से देखिए क्लाउड निकल के आए। अभी मैं एक एक डिटेल तो शायद बता ना पाऊँ, मगर ये देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर निकल के आ रहा है क्लाउड का। अब ये हमको समझना होता है कि हमको जो चित्र बनाना है वो कितना मतलब कितना वैल्यूएशन वाला होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए उस चित्र में, और दिखने में वो कैसा लगना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी आप प्रेफरेंस लें या फिर कोई भी चीज़ को देखें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ऐसे ये वर्क है, ठीक है। अब इसमें कुछ जैसे ये एक वर्क रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ, तो हमको थोड़ा सा डिफरेंट मतलब तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि हमको ऐड करना है। हमको जब हमको लैंडस्केप बनाना है तो हमको सोचना होता है उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है। पूरा कॉपी करना एक अलग बात हो गई, वो तो आप लैंडस्केप अगर बैठ के बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप कोई चित्र निकाल लेते हो उसके बाद उस पर काम करते हो, तो आप थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ हटा सकते हो। टोटल कॉपी ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और डिटेल दे सकूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप दूरी बनाते हो, कि मतलब आपको एक डेप्थ देनी है, ठीक है, तो याद रखिए कि ऊपर आप जितने भी मोटे पैचेस लगा सको, मतलब मोटे मतलब बड़े स्ट्रोक लगाएंगे तो जो पास की चीज़ें होंगी वो दिखेंगी। और जब बहुत पीछे जा रहे हैं तो स्ट्रोक हमारे छोटे होंगे। स्ट्रोक का मतलब होता है ये छोटे छोटे पैचेस। अगर आप ये पैचेस आप छोटे छोटे ब्रश से लगाओगे तो आपको एक डेप्थ क्रिएट होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो कभी कदार जब बिगनर्स ये गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता, फ्लैट पे वर्क करते हैं। देखिए कुछ वर्क सफाई मांगते हैं, कुछ वर्क्स में आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरत मांगता है कि आप सीखते एक्सपेरिमेंट से ही है, ठीक है। जो बिल्कुल सिंपलिसिटी वर्क होगा उस पे तो आप मतलब काम कर ही रहे, मगर जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और आप सीख नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके के ये वर्क दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये एक लेयर मैंने बनाया हुआ है और ये देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। और कुछ जगह पर अभी मैंने काम छोड़ दिया है उसको, क्योंकि एक स्टोन सूखने के बाद, एक स्टेप सूखने के बाद दूसरे स्टेप पे मैं उस पर काम करूँगा। तो मैंने कहा इसको आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ये एक नदी का एक इफ़ेक्ट है, और जहाँ पर ये देखते हुए भी काम करना है कि ये कैसा लग रहा है। अगर हमको कुछ चेंज करना हो, क्योंकि अगर हम फाइनल पूरा बनाते हुए चलते तो फाइनल में ये होता है कि बात को हमारे पास गुंजाइश नहीं होती चेंज करने की। अभी इसमें ऐसा करेक्शन कर सकते हैं, इतने लाइट कलर लगाए हैं कि हम उसको डार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल पे काम किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये बन के आ रहा है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये वर्क कंप्लीट हो गया है। और अभी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई फाइनल टच बाकी है, क्योंकि मैंने ये मतलब बहुत डिटेल पे मैंने वैसे भी काम नहीं किया हुआ है। फ्री हैंड मैंने सोचा था इस पर वर्क करेंगे और फ्री हैंड ही निपटाएंगे। तो मैंने इसको फ्री हैंड करने की पूरी कोशिश की है। और जो जो बारीक डिटेल्स हैं उस पर मैंने कोई काम नहीं किया, मतलब एक फ्लो पे वर्क बनाने की कोशिश की थी, और ये कंप्लीट हो गया है। तो आप कमेंट करके बताइए ये वर्क आपको कैसा लग रहा है। और अगर कोई कमी है या फिर कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया हो और आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि शायद कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत आर्टिस्ट भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।